शालोम पीपल ऑफ गॉड, ग्रेस एंड पीस। खुदा की सलामती आप सबों के साथ हो। तो तमाम व्यूवर्स जो यूट्यूब चैनल पर मुझे रेगुलरली सुनते हैं और टीचिंग्स का वेट करते हैं कि वो अपडेट की जाएं, अपलोड की जाएं, उन सबों के लिए मैं दुआ गो हूँ हमेशा और अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो किंगडम ऑफ गॉड में आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर और चर्च की ग्रोथ को लेकर आप हार्ट रखते हैं खुदा के लिए, किंगडम के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी हो आप सबों की ज़िंदगियों के लिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदा के लिखे हुए कलाम के लिए जो हमारे पास है, हम सबों के पास है, और खुदा के रूल कुदस के लिए भी जो हमें सिखाता और हमें तंबीह करता, हमारी इस्लाह करता है और हमारी तरक्की का बाइस है। और फिर अपने उसातज़ा के लिए और सबसे बढ़कर रोए ज़मीन पर मैं अपने बाप के लिए जो मसीह में मेरे बाप हैं उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा। और आप सब उनके नाम से वाकिफ़ हैं, खुदा के खादिम मर्द खुदा इमानुएल मैकंडीवा। खुदा की शुक्रगुजारी हो, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ वो पाकिस्तानी कलीसिया तक पहुँचाऊँ, और यही मेरी दिल से हमेशा ख्वाहिश है। और ये मैं अपनी पूरी कोशिशों के साथ इस ख्वाहिश को पूरा करता रहूँगा। और मैं जानता हूँ कि इससे कलीसिया की और शख्सी तरक्की हो रही है। इस सबब से ये ख्वाहिश जो मुझ में है वो रूल कुदस की ख्वाहिश है, और जितनी किंगडम ऑफ गॉड की तरक्की का बायस बनती हैं वो तमाम ख्वाहिशात मैं इनकरेज करूँगा, वो खुदा की आवाज़ होती हैं आपके अंदर से होकर खुदा का रूह ख्वाहिशें रखता है। और जो किंगडम ऑफ गॉड के अगेंस्ट हैं और उसके किंगडम के तरक्की के अगेंस्ट हैं वो सारी खुदा के रूह की तरफ से नहीं है। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर किसी की तरक्की हो रही है और उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है खुदा के कलाम के वसीला, तो ये मतलब हुआ कि खुदा का रूह चाहता है कि वो तरक्की करे, और ये खुदा ही का रूह चाहता है कि मैं और आप तरक्की करें और बादशाही भी तरक्की करें। सो लॉन्ग वेटेड एक बड़ी मुद्दत से इस क्वेश्चन को मुझसे किया जा रहा था। डिसाइपलशिप क्लास जो खुदा ने मुझे फ़ज़ल दिया था चर्च में रन करने के लिए, उस क्लास में जेनेसिस की किताब पढ़ाते हुए बड़ी डिटेल से इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन हुई थी। लेकिन उसके बाद जो ऑब्वियसली वो जेनेसिस वाले लेक्चर्स तो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हैं, वो बहुत डिटेल्ड थे, और आप हैरान होंगे, अमेज़ हो जाएंगे कि मैंने बुक ऑफ जेनेसिस 1.5 साल से ज़्यादा अरसा में टीच की थी। इट वाज वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, इन लिंग्विस्टिक एज वेल। इब्रानी को टच किया गया और उसमें ज़ुबानदानी के एरियाज देखे गए और कमेंट्रीज़ और एक्सपोजिशंस और तमाम डायमेंशंस को, और इवन रेवलेशन साइड को भी कवर किया गया। सो खुदा की शुक्रगुजारी हो कि कलाम को जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सीखने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही एक्सपैंड होता है, खुलता है और आपकी तरक्की का बायस बनता है। सो मेरा इशारा आप शायद समझ गए हैं, ये जेनेसिस चैप्टर 6 की तरफ है, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की तरफ, जहाँ से आपको ये क्वेश्चन एक नज़र आता है कि कौन है वो खुदा के बेटे जिन्होंने आदमी की बेटियों के साथ ब्याह किया। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इस पर वक्त दरकार है, इसलिए अगर आपने वीडियो अभी देखना शुरू किया, अगर आप बिज़ी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप तमाम डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल आप सेपरेट हो जाइए। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं ड्राइविंग बंद करके सुनिए, अदरवाइज़ बाद में सुनिए। अगर कहीं आप बिज़ी हैं किसी भी एरिया में, क्योंकि इस पर आपकी फोकस का होना, आपकी अटेंशन का होना बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चंस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ लर्निंग के कंसर्न से, और अगर क्रिटिक के कंसर्न से क्वेश्चंस हैं तो आई डोंट आंसर। लेकिन कलीसिया चूँकि चाहती रही और मुझे साल से ये पूछा गया और मैंने इस पर टाइम लिया, याद रखिएगा। अब ये वीडियो इसलिए लेकर सामने आ रहा हूँ कि मैंने पिछले साल की बात है, फेसबुक पर एक नौजवान की वीडियो देखी और उसने पूरा सेटअप लगाया था और बाइबल मुकद्दस सामने थी उसके, और वो बाइबल मुकद्दस की इस टॉपिक को लेकर टीच कर रहा था, और मैं मजबूर हो गया कि बहुत सारे लोगों ने, मैंने कमेंट तो नहीं किया, यूजुअली मैं नहीं करता कमेंट, लेकिन मैं मजबूर हो गया कि मुझे दूसरे कमेंट्स को पढ़ना पड़ा जो सीनियर मैन ऑफ गॉड थे, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसातिज़ा हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो कलाम जानते हैं। उन्होंने उसकी अच्छी खासी अपोजिशन की उस टीचिंग की जो वो दे रहा था, क्योंकि वो टोटली गलत दे रहा था। और
मैंने ये मुनासिब जाना कि वक्त आने पर मैं भी इसको रिकॉर्ड करके तो इसका आंसर ज़रूर दूंगा। सो लेट अस गो इनटू द स्क्रिप्चर, जंप करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता ताकि आप थोड़े वक्त में इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर रिसीव कर लें, आंसर ले लें। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, सबसे पहले जहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, और आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए जब आप इसको सुन रहे हैं वीडियो को। जेनेसिस चैप्टर 6 उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़े देता हूँ, और यहाँ यूँ मरकूम है, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। सो साइट वाज इन्वॉल्व, सबसे पहले देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। और दरमियान में मैं स्किप करता हुआ वर्सेस को चौथी आयत पर आता हूँ, मतलब एक आयत को मैं स्किप कर रहा हूँ इंटेंशनली। चौथी आयत का मैं हवाला जो है वो तलावत किए देता हूँ। उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, और बाद में, मेरे पढ़ने के स्टाइल पर फोकस रखिए, उन दिनों में ज़मीन पर जबार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। सो कोशिश है मेरी कि मैं एक वीडियो में 2 क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं जो कि मुश्किल हैं। कोशिश है मेरी, मैंने कहा मे भी मुझे सेकंड क्वेश्चन को डिटेल से एलैबोरेट करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े जिसका कंसर्न नेफलीम से होगा, लेकिन कोशिश होगी अगर मैं कम वक्त में ज़्यादा कवर कर सकूं। तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा। सबसे पहले सतही बातें करता हूं मैं, वर्ष ही में रहें तो आपको पता चलेगा कि आदमी की बेटियां आसमान पर नहीं थी, वो ज़मीन पर थी। खुदा के बेटे कौन है इस पर मैं बताता हूँ कौन है। और आदमी की बेटियों को देखने के लिए ओबियसली किसी ना किसी को, चाहे वो खुदा के बेटे फरिश्ते हैं या कोई और है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है, उन्हें ओबियसली फिर ज़मीन पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो ये मैटर है ज़मीन का अर्थली, लेकिन मत समझिए कि ये अर्थली ही मैटर है, ये स्पिरिचुअल मैटर था और ये स्पिरिचुअल मैटर है, और इसकी कंटिन्यूटी आज भी है, और इसको बाइबल मुकद्दस से प्रूव करने की मैं कोशिश करूँगा। देखा क्या उन्होंने कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अब इतनी वर्ष पर स्क्रिप्चर पर पहले रहिए मेरे साथ, और मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें। अब आप देखेंगे, पर पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आपको पहले जितना नॉलेज है इस पर अच्छा होगा, मे बी मुझसे भी ज़्यादा आपको होगा नॉलेज, आई अप्रिशिएट इस बात को। जो वीडियो आंसर मैं करने लगा हूँ, मे बी आप इससे डिसएग्री कर जाएं, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मतलब ना होगा कि आप और चर्च में या मुझ में और आप में या चर्च में डिवीज़न क्रिएट हो जाए। सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम कमेंटेटर्स की, तमाम कमेंट्रीज़ की, तमाम इंटरप्रेटर्स की, और तमाम टीचर्स की जो बाइबल के हैं, जो जिस एंगल से भी इस वर्स को देख रहे हैं, आई डू रिस्पेक्ट दैम। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस पूरी वीडियो को देखकर फिर अपना फैसला दीजिएगा, यहाँ से स्किप करके ना चले जाइएगा। ये मेरी आजिज़ाना आपसे दरख्वास्त होगी कि जैसे मैं बाकियों की इज़्ज़त करता हूँ, आई डोंट आर्ग्यू विद दैम, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की दे मे गो विद दैट वन, अगर उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, और अगर मुझे नहीं हो रही देन आई शुड डू मोर इन्वेस्टिगेशन, और यही आपका भी काम है। अगर मुझसे आप सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं होते तो फिर आप इस पर और इन्वेस्टिगेशन को लेकर चलेंगे। सो कौन है खुदा के बेटे? पहला मेरा आपका जो क्वेश्चन है उसको हम जो डील करने लगे हैं वो है खुदा के बेटे, जो इस वर्ष में 2 में हमने वर्ष नंबर 2 में डिस्कस किया, वो कौन है? हु आर दे, हु वर दे एक्चुअली, कौन थे वो? और इसकी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं लोगों की, जिन्होंने डिफरेंट एंगल से इसे देखा। कईयों ने इसे अफसानवी किरदार ही कह दिया, कहानी के अफसानवी किरदार है, और मिथिकल क्रिएचर्स, मिथिकल पास्ट में से कोई एंटिटीज़ हैं। कुछ ने इसे स्पिरिचुअल बीइंग्स का नाम दे दिया, कुछ ने इसे एंजेलिक बीइंग्स का नाम, यानी एंजल्स जिस पर हम बात करेंगे, इसका नाम दे दिया।
कुछ ने एक ख्याल पाया गया कि ये आदम और हवा का ये तीसरा बेटा जो है उसकी नस्ल है। सो ये भी ओपिनियन मौजूद है, और इसका किस तरह किसने दिफा किया है वो शख्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये तीसरा बेटा कि वो हाबल के ही फेथ में जन्म लिया उसने, तो ये उसको इस तरह से ले लेते हैं कमेंटेटर्स, कईयों ने लिया इसको। और फिर इसकी जो एक और इंटरप्रिटेशन थी वो थी कि जुज़वी खुदा से और जुज़वी इंसान से, पार्टली गॉड और पार्टली ह्यूमन सीड था, ये एंजेलिक बीइंग्स थे ये। अब हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। अब ये जो खुदा के बेटे हैं, ये लफ्ज़ जो है एक्चुअली, ये अल्फाजों का मजमूआ जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये बाइबल मुक़द्दस में गालबन कमोबेश 4 दफ़ा ये मिलेगा। पैदाइश ही की किताब में 6 बाब में, अयूब की किताब में 2 बार ये मिलता है, और फिर एक दानियल की किताब में मिलेगा कि चौथा कौन है, अल्लाहज़ादा सा। और इसको जब पढ़ते हैं तो अल्लाहज़ादा मीन खुदा का बेटा, उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसे बनेगी। सो 4 दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी हमें मिलती है, लेकिन हम इस पैसेज में स्पेसिफिकली रहते हैं। और वो चूँकि डैनियल वाली बुक जो है वो अरामिक है, अरामी ज़ुबान में स्टडी करने की ज़रूरत है, तो उसको अभी हम नहीं टच कर सकते। लेकिन ये चारों जो हैं वो एंजेलिक बीइंग को रेफ़र करते हैं। चारों पैसेजेस, जो पैदाइश वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जॉब के दोनों रेफरेंसेस हैं, और जो डैनियल का है, ये चारों 38वें बाब में गालबन होगा, फिर एक पहले में है अगर आप जाकर उसको स्टडी करना चाहते हैं जॉब की बुक में, अयूब की किताब में, अयूब नबी की किताब में। सो ये एंजेलिक बीइंग्स की तरफ इशारा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब खुदा के बेटे टर्मिनोलॉजी समझने के लिए प्लीज़ आप अंजील का जब मुताला करते हैं तो नसबनामा पढ़ते पढ़ते आदम भी खुदा का बेटा कहलाया, और आदम खुदा का, नसबनामी को स्टडी करते करते। लेकिन इट डज नॉट मीन लिंग्विस्टिकली इसका ये मतलब नहीं है जो यहाँ पर है। पैदाइश 6 बाब में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई लिंग्विस्टिक में, वो सेम लैंग्वेज नहीं है जो नसबनामे में आदम के लिए यूज़ हुई। सो आदम के लिए जो रेफ़र किया जा रहा है कि वो खुदा का, ये सेम पैटर्न पर रेफ़र नहीं किया गया जैसे यहाँ पर रेफ़र किया गया खुदा के बेटे। सो डिफरेंस है इसमें, इसको जब आप स्टडी करेंगे। अब इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्टडी करना चाहते हैं, आगे मैं चलूँगा डिटेल से, आपको समझ आएगी। आपको हवालाजात मिलेंगे। फिर फरिश्तों ही का स्टांस अगर ले लेते हैं कि ये फरिश्ते ही थे, खुदा के बेटे फरिश्ते ही थे, इसको दफा में कैसे इसके जाएंगे, इसका डिफेंस कैसे करेंगे इस थॉट का। अगर आप 2 पीटर में चले जाएं, मेरी दरख्वास्त होगी कि 2 पीटर में और यहूदा के ख़त में आप चले जाएं, और आप उसके दूसरे बाब की 4वीं आयत, दूसरे पतरस के दूसरे बाब की 4वीं आयत, यानी पतरस का दूसरा आम ख़त उसके दूसरे बाब की 4वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ यूँ लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, गुनाह करने वाले फरिश्ते। सो यहाँ हमें टर्म मिल जाती है कि फरिश्ते जो ऐसे हैं जिन्होंने गुनाह किया। सो ये कोई एक्सेप्शनल केस ना हुआ। फिर सो हम स्टडी करने लगे हैं कि आया ये वही फरिश्ते हैं, हम रिलेट करके देखते हैं। बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया। क्यों? ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। फिर आगे चलते हैं 5वीं आयत, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया। 6 को स्टडी करें। और सदूम और अमूरा के शहरों को खाक के स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। अब अगर आप इसको गौर से स्टडी करें, और अगर आप ज़ुबानदानी को जानते हैं, ज़ुबानदानी में उतरना जानते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रीक में इन दोनों वर्सेस, इन तीनों वर्सेस के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के एक रिलेशन को दिखाया गया। और वर्ड जो ग्रीक का वो उसे बड़ी ब्यूटीफुली वहाँ पर कनेक्ट करता है, जिसके लिए इंग्लिश में एंड लफ्ज़ मिल जाएगा आपको।
इसका रिलेशन देखना बड़ा ज़रूरी है। रिलेट कैसे किया गया फरिश्तों को और फिर नूह को रिलेट कैसे किया गया, और फिर लूत, सदूम और उमूरा के मामले को कैसे रिलेट किया गया, इसको ग्रीक में जाकर स्टडी करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों का बयान करता है। पीटर बड़ा क्लियर था इस मामले पर। छठे बाब को, पैदाइश की किताब छठे बाब को वो स्टडी करते हुए बड़ा क्लियर था। अर्ली चर्च एक्चुअली बड़ा ही क्लियर था, मैं आपको बताऊं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा डिटेल से इस मैटर को लिखा नहीं है खतूत में। अब चूंकि इस पर गलत तफसीरें होती चली गई हैं और अरसा दराज से गलत तफसीरें होती गई हैं, और अब आते आते हमारे पास एक बड़ी एम्बिग्विटी और एम्बिगुअस सी पिक्चर अवेलेबल हो गई, जो कि हमें मजबूर कर देती है कि इस पर और बात हो। अर्ली चर्च को इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए थोड़ा लिखा गया इसके बारे में, लेकिन अब के चर्च को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गलत तफसीरें होते होते, इस पर कमेंट्स होते होते लोगों के दिमागों में जो पिक्चर बनी है वो कुछ और बन गई। पतरस इस बात को लिखते हुए बड़ा ही वाज़ह था। अब और कहां पर फरिश्तों के गिराए जाने का जिक्र है पूरी बाइबल में, जो पतरस इशारा कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, पतरस का ये इशारा और बाइबल में कहां पर आपको नजर आता है? ये छोड़ें, वापस आए उसी में। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तरीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, ये फरिश्ते और कहां आपको गुनाह करते हुए नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में? ओबियसली कहीं नहीं, पैदाइश छठे बाब ही में आपको ये नजर आएंगे, और इन्हीं की तरफ ही पतरस का इशारा था। और अर्ली चर्च को जब ये लिखा गया तो उन्हें पता था कि ये किन फरिश्तों की बाबत डिस्कशन चल रही है, बात हो रही है। सो इस पर इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया गया। अब अगर आप यहूदा को पढ़ लेते हैं तो यहूदा भी बिल्कुल सेम बातों का जिक्र करता है, और मैं चाहूँगा कि उसको भी अगर आप पढ़ लें, एक ही बाब है उसका और उसकी छठी आयत है। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, अब यहूदा किन फरिश्तों की बाबत बातें करता है? और एक फरिश्ता नहीं, फरिश्तों की बाबत बातें हो रही हैं। इसलिए मुमासलत चेक करें, पैदाइश छठे बाब की, दूसरे पतरस के दूसरे बाब की चौथी आयत की, और यहूदा की चैप्टर की छठी आयत की मुमासलत चेक करें, आपस में कनेक्शन चेक करें। जिस वजह से मैं डिफेंस कर रहा हूं कि ये फरिश्ते ही थे, खुदा के बेटे फरिश्ते ही थे। इन्होंने ही गुनाह किया, स्टेट को छोड़ा। आप सुने उसने क्या कहा, वो भी पढ़ते हैं दोबारा से। और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा, यहां पर यहूदा कह रहा है कि हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मुकाम को छोड़ दे, यानी वो आसमान पर थे और वो आसमान को छोड़कर नीचे आ गए, वो ओबियसली गिराए जाने के सबब से और गुनाह के सबब से। उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक। सो एक ही बात है, तकरीबन अल्फाजों का चुनाव अलग है लेकिन बात एक ही है। और वापस पहले आयत पर आते हैं जो दूसरे बाब की चौथी थी, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, और वहां लिखा था कि उन्होंने हुकूमत को छोड़ दिया, यानी रद्द कर दिया, कायम ना रखा। सो आप दोनों पैसेजेस को बराबर रख कर पढ़ें और फिर पैदाइश के छठे बाब को पढ़ें तो आपको एक पिक्चर नजर आएगी कि ये एंजल्स का सेल्फ डिसीजन था कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल स्टेट को छोड़ा है जो सिनलेस स्टेट थी, और फिर सिनफुल स्टेट में आए और उन्हें सजा के तौर पर कास्ट आउट किया गया। और वो जब नीचे आते हैं तो फिर नीचे आकर ओबियसली उनका एजेंडा यही है कि अब वो उनके पास हैमली असाइनमेंट तो कोई रह नहीं गई, काम तो करने कोई रह नहीं गया, वेला बंदा नुकसान दा शैतान दा घर बन जाता है और उसके दिमाग में वो शैतान की चालें और वो सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू होती हैं। और यही इनके साथ हुआ। ऊपर से चूंकि इन्फ्लुएंस्ड भी ऐसे ही थे कि इन्होंने बिट्रेयल किया, बाइकआउट किया ऊपर वाली किंगडम का, तो इनके अंदर जो मैनिपुलेशन थी वो नीचे आकर इनको प्लान ऐसा मिल गया कि ये पोल्यूट करें। अब वो आपको पता है कि नस्ल इंसानी को पोल्यूट करने का मकसद क्या था? मज़ाया को रोकना, क्योंकि अदन में एक प्रोफेसी हो चुकी हुई थी और वो प्रोफेसी अनाउंस्ड थी। इट वाज नॉट जस्ट इन द माइंड, इन द हार्ट, इन द माउथ ऑफ गॉड, बट इट वाज स्पोकन वर्ड कि मैं अदावत डालूंगा। सो ये सब कुछ मंजर आम पर आ चुका था, जिस वजह से इनके पास एक एजेंडा था कि अब ये क्या करेंगे। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको मुमासलत दिखाने की कोशिश की है
कि जिन्होंने अपनी डिवेलिंग प्लेस छोड़ी है जहाँ पर वो बसा करते थे, और अब आप सदूम और अमूरा को फिर से जाके पढ़िएगा। सदूम और अमूरा का क्यों जिक्र बीच में आया जब फरिश्तों की बात हो रही है? क्यों जिक्र आया यहां पर 6ठी आयत में? और सदूम और अमूरा के शहरों को खाक के स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी। क्यों एक ही पैसेज के अंदर पीटर बड़ा केयरफुली एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं इन वाकयात का? सदूम और अमूरा में क्या हुआ था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, अननेचुरल सेक्स हुआ था, रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बिल्ट हुआ था। सदूम और अमूरा का किस्सा आपको पता है, वाकया याद है। अब इसको रिलेट क्यों किया गया फरिश्तों के साथ? क्योंकि फरिश्तों ने भी वो काम किया जो अननेचुरल था। रिलेशनशिप बिल्ड करके बात की जा रही है यहां पर। मैं यहां पर आपको जो समझाना चाह रहा हूं, क्या वहां पर हो रहा है? उन्होंने इमोरलिटी कमिट की है, इमोरलिटी की है। सदूम और अमूरा में भी इमोरलिटी की है इन फरिश्तों ने भी। आर यू हियर पीपल ऑफ गॉड? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मुमासलत चेक करें। पीटर को मैंने बोला बड़ा क्लियर था जेनेसिस 6, हमें नहीं क्लियर। तो जब वो चर्च को लिख रहा है, चर्च को भी बड़ा क्लियर था, इसलिए उसने ये नहीं समझाने की कोशिश की कि फरिश्ते कौन सा। उसने सिर्फ मुमासलत क्रिएट करके दिखाने की कोशिश की है कि खुदा ऐसों का इंजाम क्या करता है। वो किसी और बात पर बात कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, लेकिन हम इन हवालों की हेल्प से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वो है कौन सा। तो मेरा स्टांस था कि वो सन्स ऑफ गॉड एंजल्स हैं और वही गिराए हुए हैं, और मैं उसको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यसु मसीह ने तो कहा कि फरिश्ते शादी नहीं करते, ब्याह शादी नहीं होती उनकी। यही वो साहब ने जो फेसबुक पर थे, उन्होंने कोट किया कि फरिश्ते तो शादी नहीं करते, तो ये फरिश्ते तो है ही नहीं है। यू नो, you need to study the word of God। आपको कलाम की समझ होनी चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स हैं जिनको आपको डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। मैं फैसलाबाद के आगे समुंदरी शहर में था, और वहाँ पर एक पास्टर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि समझाने की घर से आपको समझ आई, बल्कि क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने एक धार बैठाई बात की कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। आई सेड ओके, हाउ डू यू प्रूव इट, हाउ डू यू? तो हम खाने पर बैठे थे मीटिंग के बाद, एंड उनका स्टांस था कि बाइबल में लिखा है। आई सेड ओके, बाइबल में ही लिखा है। मैंने उनको क्वेश्चन किया, मैंने कहा ओके माय क्वेश्चन, एक मर्द और एक औरत की शादी हुई चर्च में, ओके, मसीही थे, चर्च में शादी हुई, ओके हो गई। डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा जी आप माँ बाप नहीं बन सकते, दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स डेड हैं, टोटली डेड हैं, ओके। दोनों ने पाकिस्तान के नामवर खादमों से दुआएं करवाई, नहीं औलाद हुई, रिपोर्टें नहीं बदली। फिर उन्होंने बाहर के नामवर खादमों को अपने रिक्वेस्ट भेजी, सीड्स भेजे, नहीं हुई, औलाद नहीं हुई। फिर वो चले जाते हैं गैर कौम की एक जगह पर, और वहां पर वो तवीज़ धागा और जादू टूना करवाते हैं, और उनको औलाद हो जाती है। अब मुझे बताएं, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या औलाद खुदावंद की तरफ से है, खुदा की तरफ से है? यह अब आपने सोचना और इस पर जवाब देना मुझे। A man of God has prayed, another man of God has prayed, उसी खुदा से सारे खादमों ने बातें की और औलाद नहीं हुई। उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया, और वो रास्ता चेंज करके वो ऐसी जगह चले गए जहां पर खुदा ने मना किया हुआ, और वहां से उन्हें मिल जाती है। अब ये औलाद किसने दी है? आई हैव अ क्वेश्चन विद यू, आई हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन विद यू, यू आंसर मी कमेंट सेक्शन में। आपने आंसर करना है, कहाँ से आई, कहाँ से आई? डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, मैं सालों साल से देख रहा हूँ, कई दफ़ा स्पिरिचुअल हस्बैंड्स बोल उठते हैं, स्पिरिचुअल वाइफ्स बोल उठती हैं, और वो कहते हैं, साढ़े पाकिस्तान च कहते ने इंग्लिश च तो स्पिरिचुअल हस्बैंड कहते हैं, आम हस्बैंड मैं वाइफ हाँ। पाकिस्तान च पता ही कहते मैं नकाया होया ये दिन,
मैं बचपन तो नकाया, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ नकाया, मैं निकाह च हाँ, मैं नहीं जाना। डिलीवरेंस जब कर रहे होते हैं हम, जब बदरूहें निकाल रहे होते हैं, तो जब वो जिद पर आ जाती हैं, रेजिस्टेंस करती हैं, तो उनके पास एक स्टांस होता है कि मेरा निकाह है ਇਹਦੇ ਨਾਲ। और कई दफ़ा रिंग्स उनकी स्पिरिचुअल रिंग्स होती हैं जो हमें उतारनी पड़ी, और कई दफ़ा हमें डाइवोर्स अनाउंस करनी पड़ी है, क्योंकि बाइबल में जिनको खुदा ने जोड़ा आदमी उन्हें जुदा ना करे। इसका मतलब है जिनको खुदा ने नहीं जोड़ा आदमी उन्हें सेपरेट कर सकता है। सो हमने डाइवोर्स अनाउंस किए हैं, और अनाउंस करते ही उनकी डिलीवरेंसेज हुई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन डीमंस को किसने टीच किया है कि दे शुड मैरी स्पिरिचुअली, स्पिरिट में। और जिस शख्स की शादी उस औरत के साथ हो जाती है जो स्पिरिचुअल हस्बैंड से पोजेस होती है, वो शख्स किसी काम का नहीं रहता, उसकी सारी सक्सेस जाती रहती है, उसका सारा बिजनेस जाता रहता है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बंद हो जाती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब बल्कि बर्बाद हो जाती है, और समटाइम दे आर किल्ड, वो मारे जाते हैं। माय बिलव्ड पीपल, चीज़ों को डिटेल में डेप्थ में जाकर सीखने की ज़रूरत है, डेप्थ में जाकर सीखने की ज़रूरत है। अब जीसस ने कहाँ कहा, इस हवाले को आपने लोकेट करना और स्टडी करना है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर स्टडी करें, निकालें अपने तौर पर, तब आपको समझ आएगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती की अंजील, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके 22वें बाब की 29वीं आयत है, और मैं इसे पढ़ता हूँ, चलें आपकी मदद कर देता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब उसकी 29वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी। कित्थे? क़यामत में। बात का कॉन्टेक्स्ट चेक करें, रेलिवेंस चेक करें। बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद, आसमान पर लिखा हुआ है, आसमान पर जो फरिश्ते हैं उनकी मानद, आसमान पर फरिश्तों की मानद मीन, इसको डिटेल से पढ़ें आपको समझ आए। बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे, मीन आसमान पर जो फरिश्ते हैं उधर ब्याह शादियां नहीं होते। जो आसमान से ऑलरेडी अपनी डिवेलिंग प्लेस से ऑलरेडी आउट हो चुके हुए हैं, जिन्होंने अपनी हुकूमत को कायम नहीं रखा हुआ, जो डिथ्रोन करके कास्ट आउट कर दिए गए हुए हैं, वो आसमान पर नहीं हैं। और जब वो आसमान पर नहीं है तो वो अर्थली रैम में है, और जब वो अर्थली रैम में है तो फिर अर्थली रैम की सारी एक्टिविटीज वो करेंगे जो जमीन पर उन्हें नजर आती हैं या जो जमीन पर वो करना चाहते हैं। आर यू विद मी? आपको समझ आ रही है बात की? सो यीशु मसीह क़यामत की पहली तो बात कर रहे हैं, और फिर उन फरिश्तों की बात कर रहे हैं जो अपनी ओरिजिनल अबोर्ड में हैं, जहां पर वो थे, गिराए हुए नहीं, कास्ट आउट किए हुए नहीं, नीचे आए हुए नहीं, ऊपर आसमान पर। लोगों की बाबत इवन बात हो रही है, फरिश्तों की बाबत तो हो ही नहीं रही, लोगों की बाबत हो रही है कि लोगों की नहीं होगी, क्योंकि वो फरिश्तों के मानद हो जाएंगे, किन की? जो आसमान पर है। सो वो भाई साहब जो इस वर्ष को कोट कर रहे थे, भाई तेरी मेहरबानी कि यार किसी चंगे बंदे को बह के ना कलाम सीख। मुझे तरस आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता, हम डलेंगे, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर कि दे डोंट नो। यीशु भी यहाँ कह रहा है, तानू कलाम मुकद्दस का नहीं पता, किताब मुकद्दस का नहीं पता, तो ना खुदा की कुदरत का, तो एवं बह के इधरों आयत फड़ी, उधरों फड़ी, इधरों किया, ना कोई जुबान का पता, ना कोई सियाक सुबाग का पता। देखे, मैं स्टांस पर बात करें, मैं एग्री करता हूँ, रिस्पेक्ट करूंगा आपकी, लेकिन आप अगर इधर उधर त्रोड़ मरोड़ कर रहे हैं, आपको पता ही कोई नहीं, तो वो फिर एग्री नहीं हो सकता, उस पर मैं शौक ही होऊंगा और फिर उसकी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। सो पीपल ऑफ गॉड, वापस आए मेरे साथ। सो जीसस ने जिन एंजल्स की बात किया वो ये नहीं है, इट्स मीन ये एंजल्स ही हैं जिन्होंने ब्याह किया, किन से? आदमी की बेटियों से। एज यू हेयर, आपको समझ आ रही है? और उसके बाद वो हेमन की बात करते करते, और यहां पर पतरस भी और यहूदा भी हमें प्रूफ दे रहे हैं कि जेनेसिस 6 वाले जो एंजल्स हैं उनको रेफर कर रहे हैं। जेनेसिस 6 वाले जो एंजल्स हैं वो वाकई हेमन में नहीं थे, वो कुड़ियां चुके हेमन च नहीं लै गए, इत्थे ही सन, कुड़ियां इत्थे ही सन, और इत्थे ही उन्होंने मैंने आपको लिविंग
एज की, करंट दौर की आपको एग्जाम्पल दी है कि कैसे ये हुआ होगा। आपको लास्ट एक बात बताकर मैं वीडियो को बंद करता हूं, दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। हमने ऐसी प्रेगनेंसीज भी देखी हैं जो दुआ से डिसअपियर हो गई हैं, नाम नहीं ले सकते, जगह नहीं बता सकते, प्राइवेसी और सीक्रेसी की वजह से। ऐसे भी हमने बेटियों को डिलीवर किया है जिनकी शादियां नहीं हुई और ना वो किसी मर्द को जानती हैं, लेकिन उनको रात में सोते वक्त में हमने डीप तरह की डिलीवरेंसेस देखी हैं। सोते वक्त में उनके साथ फिजिकली उनकी बॉडीज के साथ खेला गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और हमने देखा है कि दे क्राइड अ लॉट कि ये कैसे मुमकिन है। यहाँ लाहौर का एक केस मुझे डील करने को भेजा गया और बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि वो डिसीव्ड थी, वो बहन डिसीव्ड थी और वो कहती थी कि यसु मसीह पार्क में आता है जिसको मैं मिलती हूँ, लेकिन वो ही वॉज नॉट जीसस क्राइस्ट। और फिजिकली सीमन उसके कपड़ों के साथ लगा होता था, सीमन फिजिकली, और मर्द कोई नहीं था होता। यू डोंट नो, आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं, यू डोंट नो द डेप्थ कि किस डायमेंशन तक वो जा सकते हैं। यू डोंट नो, सीमन फिजिकली उसकी कपड़ों के साथ लगा होता था। और आता कौन था? एक गिराया हुआ फरिश्ता, कोई एंजेलिक बीइंग उसके पास आता था। याद रखिए, डीमंस को स्टडी नहीं करें, डीमंस बॉडी पोजेस करती हैं, एंजल्स बॉडी ले लेते हैं। जाकर स्टडी करें पूरी बाइबल को, एंजल्स बॉडी ले लेते हैं जरूरत पड़ने पर। बाइबल स्टडी करें, आपको पता चलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है इस पर यहां तक तो मुझसे क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करूंगा उसे। और उसके बाद फिर हम नेफिलिम्स की तरफ जाएंगे, ये जबार कौन है, यसूर में कौन, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। तो अब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे दूसरों के साथ, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चर्च की और चर्च बढ़ जाए, तरक्की कर जाए। और मेरी दरख्वास्त होगी कि क्वेश्चन हम्बली कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगा। अगर आप डिसएग्री करते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन डिसएग्री, आपका अपना थॉट हो सकता है, बट आपको डिसएग्री मुझसे करना है तो किसी स्टांस पर करना है। जैसे मैंने लॉजिकली बात की, आपको लॉजिकली आना पड़ेगा। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए और दुआ करते रहिए। स्टे सेफ, आई लव यू विद द लव ऑफ गॉड। पास्टर नबी शहजाद, लाहौर पाकिस्तान से। ब्लेसिंग्स।